नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, तो सीईटी की आज की जो क्लास रहने वाली है, आज हम बात करेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अभ्यरण्य से संबंधित हैं। साथियों, राजस्थान का भूगोल हमने स्टार्ट किया है और राजस्थान के भूगोल में से जो आज का टॉपिक है ये अभ्यरण्य अभ्यरण्य से एक भी क्वेश्चन मैं वादा करता हूँ इस सीरीज से बाहर नहीं रहेंगे। कम से कम आपको आपकी सीरीज से 70 से 80 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। हो सकता है ये ज़्यादा भी होंगे, ठीक है, लेकिन कम नहीं होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सीईटी 12th प्लस ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में साथियों ज्वाइन हो जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर को आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। पहला प्रश्न ये है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 और 22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्यों की जो संख्या है ये कितनी है? कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र कितने हैं? तो साथियों सी हो जाएगा, यानी कि टोटल हैं वो 27 है। आपको एग्जाम में पूछ लें कि कुल जो वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र कितने हैं, तो ये 27 है, ठीक है, 27 है। किसके अनुसार? 2021 और 22 के अनुसार। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, तो राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों कौन से हैं? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन-कौन से हैं 3 राष्ट्रीय उद्यान साथियों? तो यहाँ पे देखिए साथियों, एक तो मुकुंदरा हिल्स है, ठीक है? दूसरा कौन-सा रणथंभौर है, तीसरा साथियों कौन-सा केवलादेव। ये तीनों हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान को इनको है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान का इनको दर्जा दिए गए हैं? आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रणथंभौर को दर्जा दिया गया, ठीक है? 1980 में। कब? 1980 में दिया गया। उसके बाद में केवलादेव को 1981 में दिया गया और तीसरे नंबर पर जो दिया गया मुकुंदरा को, जो 2012 में दिया गया, ठीक है। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 है वो राष्ट्रीय उद्यान है, जो ए, बी और सी। यहाँ पे ऑप्शन से हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साथियों कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा कौन सा है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर मुकुंदरा। तो साथियों, जो निम्न में से है वो केवलादेव है। कहाँ पर है केवलादेव? घना पक्ष केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में। कहाँ पे है? ये भरतपुर में, और ये सबसे छोटा भी। ऑप्शन से हो जाएगा सही आंसर किसकी? निम्न में से इनकी दृष्टि से। नेक्स्ट सवाल ये कि कैलाश सांकला किससे संबंधित है? काले हिरण संरक्षण के लिए, सांप संरक्षण से लिए, विष्णुई जाति से या फिर बाघ संरक्षण के लिए। कैलाश सांकला साथियों किससे संबंधित है? तो ये बाघ संरक्षण, ठीक है, जो रणथंभौर सॉरी माधोपुर में है उनके लिए वहां से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला साथ ये सवाल है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? सीता माता प्रतापगढ़ में। साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किन के लिए? तो साथियों सीता माता जो प्रतापगढ़ में है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए? उड़न गिलहरी के लिए। याद हो जाएगा बिल्कुल साथियों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष खाली जगह आरंभ किए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में इनको प्रारंभ किया गया। सी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। साथियों अगला सवाल है कि राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, ये राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था पहले आपको। 1980 में इनकी स्थापना, 19 उसके बाद में 1981 में केवलादेव की, ठीक है। पहले नंबर जो राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे, यहाँ पे ध्यान रखना, जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है उन तीनों राष्ट्रीय उद्यान में से सबसे पहले रणथंभौर सवाई माधोपुर था, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में है। अगला सवाल साथियों है कि बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? कौन सी पहाड़ी? बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? बताइए इसका आंसर साथियों। तो साथियों बंसधारा ही ये सज्जनगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य में अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों सवाल ये है कि कनक सागर एक है, तो कनक सागर एक इनमें से क्या है? रामसर स्थल है, कृष्णमृग अभयारण्य, बांध अभयारण्य या फिर पक्षी अभयारण्य। तो कनक सागर क्या है? तो कनक सागर एक प्रकार का पक्षी अभयारण्य है। क्या हो जाएगा साथियों? पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? जो धौलपुर जिले में स्थित नहीं है वो आपका
देखिए रामसर धौलपुर में है, केसर बाग भी धौलपुर में, वन विहार धौलपुर, लेकिन शेरगढ़ का अभयारण्य ये धौलपुर में नहीं है साथियों। तो शेरगढ़ का अभयारण्य कहाँ पे है? शेरगढ़ का अभयारण्य साथियों बारां जिले में है। कौन से जिले में? बारां जिले में। यहाँ पे डी हो जाएगा सही। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य तो यहाँ पे आ गया बारां जिला ऑप्शन। ठीक है। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो चूरू में देखिए ताल छापर अभयारण्य चूरू में है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे काले हिरण अभयारण्य के कारण ही चूरू में जो अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा सही। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों है कि निम्न में से कौन सा अभयारण्य चूरू जिले में है? तो चूरू जिले में है ताल छापर, जो अभी हमने इसकी बात की थी। ठीक है। जो भी मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, आपको चाहे इसको लिख लेना है, चाहे आपको कैसे भी करके याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? जो काले हिरण और कुर्जा के लिए साथियों जो अभयारण्य प्रसिद्ध है वो कौन सा है बताइए? काले हिरण और कुर्जों के लिए। हाँ, तो साथ ही यहाँ पे अगर बात करें काले हिरण और कुर्जा के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका, तो इसका जिक्र अभी हमने किया था, तो वो आपका ताल चापर चूरू वाले हो जाएगा। काले हिरण कहाँ पे? काले हिरण ताल चापर चूरू में और कुर्जा के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला साथी सवाल है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? तो शिकार निषिद्ध क्षेत्र याद कर लेना आपको, कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथी क्वेश्चन ये है कि रणखार रिजर्व स्थित है। रणखार रिजर्व स्थित है साथियों कहाँ पे है? तो ये जालोर में है। याद कर लेना जालोर में है रणखार रिजर्व स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो सुंदा माता है साथियों, बताइए सिरोही और जालोर में। ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कौन सा? ए, सिरोही और जालोर में सुंदा माता कंजर्वेशन है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला एक, राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य कौन सा? इसमें से जो पहला भालू अभयारण्य कौन सा राजस्थान का पहला? बताइए साथियों क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो पहला भालू अभयारण्य की अगर बात करें तो भालू अभयारण्य कौन सा? सुंदा माता हो जाएगा। सुंदा माता कहाँ पे है? जालोर में है। ठीक है। जालोर में अगर आपको सुंदा माता न दिखे, आपको जालोर दिखे भालू अभयारण्य, तो जालोर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला साथियों की मानसी, वाकल और जो सोम नदियां हैं ये किन वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती हैं? तो फुलवारी किनाल जो कहाँ पे है? उदयपुर में है, यहाँ से गुजरती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। और फुलवारी की नाल उदयपुर में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बताइए बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो बंद बरेटा भरतपुर में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। बंद बरेटा भरतपुर में। अगला है कि बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस निम्नलिखित में से किस जिले में बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिक मित्र संभाग कौन सा? राजस्थान का पहला जो पारिस्थितिक मित्र है वो संभाग कौन सा है? तो यहाँ पे जो माउंट आबू हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज्वार सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? साथियों बताएं कि ज्वार सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो ज्वार सागर है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को साथ याद कर लेना है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर कन्वर्सेशन यहाँ पे कंजर्वेशन करना। ठीक है। द्वारा राजस्थान में जो नम भूमि घोषित हुई है तो वो सांबर को की गई है। किसके हो? सांबर को। अगला साथियों है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो किसको? तो किस अभयारण्य को या फिर किस बाघ परियोजना कह सकते हो जिसको विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया? तो केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है। सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है? तो वो भरतपुर हो जाएगा। देखिए पक्षियों के लिए, अगर पक्षियों के लिए बात करें तो आपको केवलादेव भरतपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है तो वो आपका केवलादेव घना पक्षी विहार।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार, ठीक है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। इसका मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसका मुख्य आकर्षण है साइबेरियंस। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घना घना पक्षी विहार है। इनको पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। पक्षियों की यहाँ पे जनन स्थली भी कहते हैं। और ये मुख्य इसका आकर्षण यही है कि यहाँ पे जो साइबेरियन क्रेन है, ठीक है, साइबेरियन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किस नाम पर किया गया? तो ये शिव मंदिर के नाम पर किया गया। ऑप्शंस बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला है कि मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य में किन 4 जिलों में होता है? मुकुंद्रा मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ये राजस्थान राज्य की कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। ये अधिकतर बात करें तो ये मुकुंद्रा कोटा में है, ठीक है, कोटा में है और चित्तौड़गढ़ में, कोटा और चित्तौड़गढ़ में, लेकिन जो बूंदी और झालावाड़ में भी इनको लगते हैं। ऑप्शंस भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों, राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभयारण्य में मिलते हैं? तो सबसे अधिक गागरोनी तोते मिलते हैं मुकुंदरा हिल्स। डी हो जाएगा सही उत्तर। अमरता देवी मृग वन स्थित है साथियों, तो खेजड़ली में है, जोधपुर में अमरता देवी मृग वन साथियों, खेजड़ली जोधपुर, सी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान में कितने मृग वन है? तो राजस्थान में कितने मृग वन है बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में कितने मृग वन हैं? 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं या फिर 7 हैं साथियों? तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7। कितने हैं? अब 7 हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि कुर्जा पक्षी विहार स्थित है। तो कुर्जा पक्षी विहार स्थित है कहाँ पे बताइए? तो कुर्जा पक्षी विहार है खीचन में। ऑप्शन डी हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। राजस्थान का खीचन गांव जाना जाता है कुर्जा के लिए। बस हो गया, ऑप्शन से कुर्जा के लिए जाना जाता है। अगला है कि सरिस्का बाग परियोजना राज्य के किस जिले में है? तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, यानी कि अलवर में है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है? तो सरिस्का हो गया, यहाँ पे अलवर में है, ठीक है। किस किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? तो हरा कबूतर के लिए, हरा कबूतर के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? ये हरा हरा कबूतर के लिए, 2 बार टाइप हो गया, ठीक है। चलो, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी परियोजना का कार्यान्वित की गई है? तो यहाँ पे बाघ परियोजना की गई कार्यान्वित, ठीक है। अगला है कि हरे कबूतर राजस्थान के सरिस्का में, ठीक है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये गुजरात राजस्थान में, ठीक है। सरिस्का कहाँ है? ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के किस नाम से जानते हैं इनको? तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, 3162 किलोमीटर साथियों, 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है। जिसमें अकेला जो जैसलमेर है 1900 किलोमीटर, और बाकी हैं जो कितना 1262 हैं वो बाड़मेर में फैला हुआ है। लेकिन इनको किस नाम से जानते हैं? तो इसमें जीवाश्म पार्क के नाम से भी जानते हैं। मरु राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए जाना जाता है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान गोड्डा गोड्डा वन की प्रजाति के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, अभी अपने इसका जिक्र किया था। कितना? 3162 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला है कि गोडावण कहाँ पर पाई जाती है? तो गोडावण पाई जाती है राष्ट्रीय मरु उद्यान में, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण पाई जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1981 में की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की जैसलमेर में इनकी स्थापना 1981 में की गई। अगला है कि टोडगर रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित दिवेर राजा खाली जगह से संबंधित हैं। देखिए टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा किस राजा से संबंधित हैं? उदय सिंह, शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप प्रताप सिंह या फिर विक्रम सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप, सी उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या फिर वन्य जीव अभयारण्य हो सकता है जो सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा केला देवी अभयारण्य कहाँ पे है? करौली में है, ठीक है। ऑप्शन से केला देवी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में? केला देवी, यहाँ पे केला देवी,
ठीक है, केला देवी यहाँ पे सॉरी माधोपुर बताएँ, केला देवी करौली होना चाहिए, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन-सा अभयारण्य करौली में है? जो करौली में देखिए यहाँ पे हो गया केला देवी, ठीक है? तो यहाँ पे केला देवी है, वो कहाँ पे है? केला देवी करौली में है, ठीक है? केला देवी यहाँ पे सॉरी माधोपुर में नहीं है, ठीक है? कहाँ है? करौली में। इसमें कोई ऑप्शंस है नहीं। अगला है कि वन विहार धौलपुर में, ऑप्शंस बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है? ऑप्शंस बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि जमवा रामगढ़ अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो जमवा रामगढ़ अभयारण्य साथियों जयपुर जिले में है, ऑप्शंस बी हो जाएगा यहाँ पर भी सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कौन सा है? जो पक्षी पार्क कौन सा जालोर में है, कहाँ पे है? जयपुर में, अजमेर में या फिर उदयपुर में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर में है, ठीक है? बर्ड पार्क है साथियों उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा पशु शुभंकर और जिला सही से सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पे चीतल हिरन कहाँ का है? जयपुर का है। काला तितर झुंझुनू का है, ठीक है? कब्बर बिज्जू बांसवाड़ा का या फिर डेमोशिल क्रेन ये जोधपुर का है। कौन सा शुभंकर है यहाँ पे सही से जो सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे कब्बर बिज्जू है साथ, तो ये बांसवाड़ा का नहीं है, बांसवाड़ा का नहीं है। बाकी सभी आपस में मिलान सही से कर रहे हैं। कौन सा यहाँ पर भी सम्मिलित यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो जयपुर का चीतल अभी हमने बात की। पाली का तेंदू ये भी सही है। सवाई माधोपुर का बाघ है क्या? और घड़ियल कहाँ का है? घड़ियल कोटा का है? बिल्कुल नहीं, कोटा का घड़ियल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। घड़ियल कहाँ का है? बताइए, कमेंट करके बताइए। तो ये करौली का है, करौली का है, ठीक है? अगला साथियों के निम्नलिखित में से किस वन्यजीव को दौसा जिले से शुभंकर दौसा खरगोश कैसे याद करना है? खरगोश दौसा यानी कि खरगोश दौड़ा, खरगोश दौड़ा इस प्रकार आपको याद कर लेना है, ठीक है? अगला है कि राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो भीलवाड़ा जिले का प्रतीक है वो क्या है? मोर है, ठीक है? राजस्थान के प्रथम उद्यान का नाम बताना है तो नाहरगढ़, नाहरगढ़ राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम है। क्या है? जैविक उद्यान का नाम क्या है? नाहरगढ़ है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में कौन से जंगली जानवर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो राजस्थान का कौन सा जंगली जानवर सबसे अधिक संख्या में जो पाया जाता है वो आपका रोजड़ा, जिसको नील गाय के नाम से जानते हैं, ठीक है? रोजड़ा, डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे गलत युग्म की आपको कौन सा गलत युग्म है इसका पहचान करनी है। तो सरिस्का अलवर का है, केसर बाग धौलपुर का, सज्जनगढ़ उदयपुर का, जमवा रामगढ़ साथियों झालावाड़ का नहीं है बल्कि ये जयपुर का है। अभी हमने पहले जिक्र किया था इसका। ऑप्शंस यहाँ पे हो जाएगा ए जो गलत युग्म है। तो बस आज के सेशन में हो गए कितने हो गए? 45 क्वेश्चंस, ठीक है? सॉरी 45 क्वेश्चन, 45 से बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए। आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। अगली क्लास आपको जल्दी मिलेंगी। धन्यवाद।